नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 3 प्रत्याशियों ने दाखिल किए 4 नामांकन। भाजपा ने अभी तक घोषित नहीं किया प्रत्याशी का नाम। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शुभ मुहूर्त में दाखिल किया नामांकन दाखिल करने के बाद किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेस के बाद आप भी छोड़ी, निर्दलीय के रूप में भरा नामांकन। भाखड़ा प्रणाली की नहरों का रेगुलेशन तय, 5 नवंबर से 13 नवंबर तक रहेगा प्रभावी। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शनिवार को छठे दिन भी जारी रही। शनिवार को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों ने 4 नामांकन पत्र दाखिल किए। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चली नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 2 नामांकन दाखिल किए गए। विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 2 नामांकन दाखिल किए गए। वहीं विकास गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा मोहम्मद इमामुद्दीन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम दिव्या चौधरी को दाखिल करवाया। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से जारी है। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शनिवार तक 7 प्रत्याशियों की ओर से 10 नामांकन पत्र दाखिल करवाए गए हैं। 6 नवंबर सोमवार तक नामांकन दाखिल होंगे। रविवार को अवकाश रहेगा। ऐसे में अब नामांकन दाखिल करने के लिए एक दिन शेष है। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 9 नवंबर को नाम वापसी की दिनांक है। 9 नवंबर के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। आज अभी 3 बजे तक हम लोगों के पास 3 नॉमिनेशन आए हैं। 2 कैंडिडेट्स के 3 नॉमिनेशन है। हाँ, एक कैंडिडेट का पार्टी से नॉमिनेशन है, उसी कैंडिडेट के 2 नॉमिनेशन है। विनोद चौधरी जी के 2 नॉमिनेशन है पार्टी से, और एक व्यक्ति ने निर्दलीय से फॉर्म भरा है। टोटल हमारे यहाँ अभी तक 10 नॉमिनेशन आ गए हैं और कैंडिडेट्स की संख्या उसमें 7 है। चूंकि रविवार है तो कल नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाएंगे। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर यानी अब सोमवार के दिन अंतिम दिन रहेगा नॉमिनेशन के लिए 11 बजे से 3 बजे तक। कांग्रेस प्रत्याशी व वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करवाया। उन्होंने शुभ मुहूर्त अनुसार 12:15 बजे अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम दिव्या चौधरी को जमा करवाया। इस दौरान जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, अश्वनी पारिक, दयाराम जाखड़, गुरमीत सिंह चंद्रा आदि उनके साथ रहे। नामांकन पत्र दाखिल करवाने के बाद विधायक चौधरी विनोद कुमार ने टाउन में चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस प्रत्याशी व वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करवाया। शुभ मुहूर्त के अनुसार उन्होंने 12:15 बजे अपना नामांकन पत्र एसडीएम दिव्या चौधरी को जमा करवाया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विधायक चौधरी विनोद कुमार ने टाउन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के बाद शहर के मुख्य मार्गों से पदयात्रा निकाली गई, जो भारत माता चौक पहुंच संपन्न हुई। इस दौरान रास्ते में मुख्य चौक चौराहों पर माल्यार्पण कर चौधरी विनोद कुमार का स्वागत किया गया। नामांकन पत्र दाखिल करवाने के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। जनता को इन योजनाओं का बड़ा फायदा मिला है। वे गांव में गए तो जनता प्रदेश सरकार की ओर से करवाए गए कार्यों से खुश नजर आई। विकास कार्यों की बात की जाए तो हनुमानगढ़ और जयपुर में कोई फर्क नहीं रहा। आज नामांकन दाखिल करा दिए, अब चुनाव प्रचार में लगा। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की बहुत ही कल्याणकारी योजना है। नहीं, हमारे विकास भी देंगे, जनता में जाएंगे। और मेरे सारा गांव में गया, लोग बहुत ही खुश है और आ योजनाओं में थोड़ा फायदा मिले। मैं समझूं कि कांग्रेस पार्टी में भारी बहुमत मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट होगी, मेरा पूरा विश्वास है। जनता को जो जोश देखने आ रही है वो बहुत भारी है।
तो आइए विकास लेके जाऊंगा। 3 लाख वोट रहे तो मैंने वोट मांगा, मैंने प्रयास करांगा, ये सारा काम भी मैं बहुत करे। आज हनुमानगढ़ में और जयपुर में कोई फर्क नहीं। देखो भी कोई आदमी समझे, कहीं कल्पना ही कौन करी भी काम हनुमानगढ़ में तो मेडिकल कॉलेज तो सारा बनेगा, लेकिन 300 बेड को एक हॉस्पिटल अच्छा का एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डाइट और अंडरपास जगह से देखने आ रहे हो। मेरे ख्याल में राजस्थान में आज कल ही मेरे ख्याल में का बला का सूरजगढ़ पीलूंगा रोड पर मैं भी लगा दिया, तो चौमुखी विकास हो गया। पक्का खाड़ा बनना है 500 करोड़ की, सड़क सारी बन गई, कोई गाँव में सको नहीं, लेकिन डामर की सड़क नहीं हो। हर डाणी में पानी की टूटी ला रहे, हर डाणी में बिजली, क्योंकि मैं सिर्फ 500 रुपया सिक्योरिटी है। LED को बल्ब को नहीं आया मोटे 500 रुपया में। मैं समझ सरकार की इतनी कल्याणकारी योजना तो लोग भी देख के सरकार की मदद करेगा। 50,000 रुपये कर दी और 25 लाख रुपयों के इलाज साहब फ्री हो रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के रूठे हुए लोगों को मनाने के लिए क्या रणनीति रहेगी? इस सवाल के जवाब में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि किसी कार्यकर्ता के रूठने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया। जो व्यक्ति अपना कार्य लेकर आया वह कार्य पूरा करवाने का पूरा प्रयास किया गया, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि कोई उनसे रूठा है। बात ही बोले, मैंने किसी को वो नहीं कहा, आया वो काम किया, मुझे तो कोई लगता नहीं कोई रूठे। ये पार्षद है ना, ये भी सारा आदमी से कोई पार्षद पासे बोल रहे हैं और कोई आपने अकेला सोचती कि नहीं वोट को नहीं मेरे कने दूसरे को सारा अपना प्रयास कराना। जनता 3 लाख वोट रहे कहने पसंद करेगा नहीं मान्यता इस समझ को नहीं। अभी कौन सी सुनाई दी? हम तो जो है कोई भी है वो तो आमदनी भाटी तो हमारा भाई है, जिसको हम नहीं जानते, जो हमें नहीं जानता उसकी भी हमने सुनाई करने का प्रयास किया। कई दफे मन में कुछ गलतफहमियां हो जाती है। मेरे मन में तो कोई नहीं, हमारे सारे भाई हैं, सभी चुनाव लड़े और जिसको जनता चाहिए वो बन जाए। गलतफहमियों को दूर करने का जब तक हम मिले नहीं, वो गलतफहमियां अमूमन क्या है 99% लोगों के जो मतभेद होते हैं वो गलतफहमियों की वजह से, क्योंकि वो खुद मिलते नहीं और जो तीसरा आदमी होता है उनको कुछ कह देता है, दूसरे को कुछ कह देता है। तो ये है मेरे ख्याल में, मेरे से क्यों नाराज होगा कोई? पद यात्रा के बाद जंक्शन में अग्रसेन भवन के सामने कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान करने के साथ साथ हनुमानगढ़ में हुए विकास कार्यों को लेकर अवगत करवाया गया। सरकार ने हमारे गरीब परिवारों के लिए, हमारे किसानों के लिए और सबसे बड़े देहात क्षेत्र के लिए जितने विकास के काम किए, मैं समझता हूं पिछले 50-60 साल के अंदर भी नहीं। ये हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बजट के अंदर 70% जनता जो गांव में रहती है उन जनता के लिए जो योजनाएं दी, उनके लिए जो बजट दिया, मैं उनके लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूं। मैं तैनू एक ही गल कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने की कीता ते बीजेपी ने साडे नाल की कीता। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ याद रखना है, भुल नहीं जाना कि पिछले साल साडे नाल की होया सी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ लड़ाई है, ਤੁਹਾਡੀ फसलों की लड़ाई है, ਤੁਹਾਡੀ नस्लों की लड़ाई है जी। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ नहीं साथियों ਉਹ दिन ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ बीजेपी ने की कुछ साडे नाल कीता सी। 800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ किसान शहीद कीते सी। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ नहीं भुलना साथियों। ਤੁਸੀਂ मेरे घर शब्द को भी बहुत धन्यवाद किया। आज काम की रुत है, 600 रुपया में आदमी को मिलना है। नरमा खराब हो गया, नरमा चुगना चोरा को मिलना है। बिना बावजूद ही आज हजारा की तादाद में से आया वो, मैं सरो बहुत ही आभारी हूँ। थारे बहुत बहुत धन्यवाद। थारा सिर के ऊपर ही अटकी अपने टिकट मिली है, आप थारी ताकत है। ऊपर ने पता है भी आगे सके जनता है, लोग आगे सके तो अपन अठे घरी बैठे टिकट मिल गई।
ऐसो सराहती तो दिल्ली से फिर वो गेड़ा काटे हुए रख के नहीं मिलेगी खाई की। तो थारी ताकत है। कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहने वाले पूर्व सरपंच व जिला परिषद के पूर्व सदस्य इमामुद्दीन भाटी ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी न दिए जाने से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की ओर से जारी सूची में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किसी अन्य को टिकट मिलने से नाराज होकर इमामुद्दीन भाटी ने आपका साथ छोड़ते हुए शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया। नहीं है जी, अब ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆ ਫੋਟੋ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ 1963 ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਸੇ ਤੋਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜੀ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ अनुराग बराड़, कोई पार्टी छोड़ गया, इस्तीफा दे गया, मेरे को टिकट नहीं मिली। तो अब मैं निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है, तो चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज पर्चा दाखिल करा है और कांग्रेस पार्टी एक हनुमानगढ़ के अंदर सिर्फ 5-6 आदमियों की पार्टी बन के रह गई है। इस तरह कांग्रेस ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਤੇ मन ਤੇ नहीं करता। बहुत पुराने कांग्रेसी सा, लेकिन छोड़ना पड़ा। हमारे को किसी मुसलमान को ना तो कोई प्रधान बनाया, ना उप प्रधान बनाया, ना कोई नियुक्तियां दी ने। पार्टी ने हमारे को कुछ देने की बजाय हमारा 40,000 वोट है और हमारा नुकसान कराया है। जो हमारी वक्फ बोर्ड की जगह पड़ी थी, कोई पार्क काट दिए और कर दिया। इस वजह से फिर और तो कोई चारा नहीं, हमने अपना फिर फैसला कराया भी खुद चुनाव लड़ेंगे। कर विभाग की टीम ने शुक्रवार रात्रि को टीबी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दस्तावेज न पाए जाने पर नरमा से भरी ट्रॉली सीज करने की कार्रवाई की। विभाग की ओर से नियमानुसार जुर्माना भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य कर हनुमानगढ़ के सहायक आयुक्त शशिकांत सोनी ने बताया कि शुक्रवार रात्रि को टिब्बी क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान टिब्बी से एलनाबाद हरियाणा जा रही नरमा से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया है। रात को टिब्बी क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ये ट्रैक्टर ट्रॉली नरमा की भरा हुआ था, टिब्बी से एलनाबाद हरियाणा जा रही थी और चालक से वाहन में लदे माल नरमे के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर उसके पास में कोई दस्तावेज नहीं पाए गए हैं और इस ट्रॉली को हमने फिर उसके पश्चात टिब्बी थाने में सीज कर दिया है और इस पर नियमानुसार 24 पेनल्टी बनेगी और जमा करवाने के साथ रिलीज कर दी जाएगी। इसको जुर्माना लगाया गया 22,000 जुर्माना लगेगा इस पर, जो भी वाले जमा करवाने के तैयार है। आगे हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और चुनावों के दौरान हमारे इस क्षेत्र में टिब्बी है, रावसर है और आसपास जो एरिया इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई करने के पश्चात जो भी ऐसी कोई वाहन जो कि नियमानुसार दस्तावेज नहीं रखते हैं, बिल जिनके पास में नहीं है, हम उस पर लगातार कार्रवाई करते हुए प्रयास रहेगा कि हमारा उसे तुरंत वसूल करें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 6 नवंबर को हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आएंगी। वे नौहर सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी व पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक राजे सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से नौहर पहुंचेंगी और मटोरिया के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दोपहर 1 बजे अलवर के बहरोड के लिए रवाना होंगी। माना जा रहा है कि इस मौके पर वसुंधरा राजे जनसभा को भी संबोधित करेंगी। 6 तारीख को 11 बजे माननीय वसुंधरा जी नौर की धरा पर नामांकन भरवाने के लिए हम सबकी हौसला अफजाई के लिए आ रही हैं और इसी क्रम में मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी से निवेदन करूंगा, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता साथी, पार्टी के पदाधिकारी, आम जनता, वे सब 11 बजे से पहले नौहर अनाज मंडी में पधारें, क्योंकि 11:30 बजे हर हालत में उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा। उस दिन पर्चा भरने का जो समय है वो नौहर के अलावा एक बहरोड और है, इसलिए टाइम टू टाइम कार्यक्रम चलेगा, ज़्यादा ये कार्यक्रम लेट नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से भी जवाब के रूप में ये निवेदन करता हूं
कि अधिक से अधिक लोग उस नामांकन में पधारे और नामांकन के साथ साथ वहां पहुंचकर मुझे आशीर्वाद दें। माननीय जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के भादरा से संजीव जी बेनीवाल, पीलीबंगा से धर्मेंद्र जी मोची, हनुमानगढ़ की सीट अभी तय होनी है, जो भी पार्टी अभी प्रत्याशी घोषित करेगी उनको भी हम इनवाइट करेंगे, और संगरिया से शापिनी जी, माननीय सांसद निहाल चंद जी मेघवाल, माननीय सांसद राहुल जी कसवा, इस प्रकार से तमाम जो नोहर, भादरा, पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़ के प्रत्याशी और सांसद के अलावा दोनों तीनों जिलों के और डिवीजन के बड़े लीडर्स और भी जो आएंगे वो मीडिया के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर। अपने अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता से देश में अब तक सबसे कम महज 19 वर्ष की आयु में सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजे गए योगेंद्र सिंह यादव का मानना है कि समय के साथ तकनीक जरूरी तो है, लेकिन उसका दुरुपयोग खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने ये बात बहुत ही सहज तौर पर मोबाइल के दुरुपयोग या उससे भटकाव के संदर्भ में भी समझाई, जहां विद्यार्थियों के लिए मोबाइल जीवन को बर्बाद करने वाला हैंड ग्रेनेड भी साबित हो सकता है। वे आज गुड्डे डिफेंस स्कूल में नवनिर्मित आईटी लैब के उद्घाटन के अवसर पर स्टूडेंट से संवाद कर रहे थे। दोस्तों, मैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र कारगिल युद्ध, देश की धरती और इस भारत माँ पर हमें गर्व है कि हम इसके बेटे और बेटियां हैं, और हम सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है इस धरती माँ की सेवा करें, इसकी रक्षार्थ में अपने जीवन को अर्पित करें। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था में इस देश की सेना में भर्ती हुआ और 19 साल की अवस्था में कारगिल का युद्ध लड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा आप लोग जानते हैं, कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो आज तक विश्व की धरा पर युद्ध नहीं लड़ा गया। इतनी हाइट्स के ऊपर कभी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा गया। उस युद्ध में हमारी भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय दिया। जो दुश्मन 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बैठा हुआ था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी और इस मिट्टी में सिंगने और शेर पैदा होते हैं, और ये हिंदुस्तान के शेरों ने -20 डिग्री टेम्परेचर, मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, 13,000 से 18,000 ऊंची पहाड़ियों पर उनके बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स, हमको द्रास सेक्टर में सबसे पहले तोलोलिंग टॉप पर लड़ाई लड़ने का मौका मिला, और 22 दिन तक उस पहाड़ी पर हमने युद्ध लड़ा। और 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में उस पहाड़ी के ऊपर तिरंगा फहराया था। फिर उसके बाद हमें टाइगर हिल को फतेह करने का टास्क दिया गया, और टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम और फौजी भाषा में उसको घातक प्लाटून कहते हैं। 21 जवानों की ये टीम उस पहाड़ी पर जब हमला करने के लिए चयनित की गई, और आदेश दिया गया, क्योंकि पहाड़ी की हाइट ज्यादा होने की वजह से दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था। ज्यादा दूर तक देख सकता था, तो ज्यादा दूर तक वो मार भी सकता था। इसलिए समय का सही उपयोग किया, रात का समय हमने चुना ताकि वो हमारी मूवमेंट को ना देख सके। -20 डिग्री टेम्परेचर में हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चलते रहे, और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मुझे ऐसे दिखता है, शायद वो कल की ही तो बात है, लेकिन 24 साल हो गए। युवा जाएगा उस तरफ देश जाएगा, उसकी देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। तो ये युवा जब सैनिक के उस पैटर्न में ढलेंगे, तो ये
एक सुबह 5:30 बजे से उसका जो दिन की शुरुआत होगी। आज 65% में से 80% युवा ऐसा है देश का जिसको ये पता नहीं सूरज कितने बजे निकलता है। और ये सैनिक स्कूल और सेना एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है ताकि वो सुबह उनको जल्दी उठने की एक प्रेरणा मिले, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जय श्री श्याम परिवार कला मंडल की ओर से मनाए जा रहे श्री श्याम महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार रात्रि को टाउन के रॉयल पैराडाइज पैलेस में जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में सजाया गया श्याम बाबा का दरबार आकर्षण का केंद्र रहा। जागरण में मुख्य अतिथि पवन बंसल, जयन सत्यवीर कटारिया ने सपरिवार पूजा अर्चना कर ज्योति प्रज्वलित की। अगर आवाज पसंद ना आए, गाना पसंद ना आए, लेकिन बाबा के श्रृंगार का सवाल है, श्रृंगार का सवाल है, किसी को भी टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में शनिवार को समान नागरिक संहिता क्या तैयार है हम विषय पर डॉक्टर ब्रिजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एलएलबी प्रथम वर्ष की छात्रा जबू निशा प्रथम वर्ष के छात्र तुषार द्वितीय और प्रथम वर्ष की छात्रा हर्षिता सिंगल ने तीसरा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम अध्यक्ष कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सीताराम ने कहा कि समान नागरिक संहिता की मांग पूरे देश में उठ रही है। इसे संसद की ओर से कानून बनाकर पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। सह आचार्य डॉक्टर के बी ओझा ने कहा कि समान नागरिक संहिता आज के समय की आवश्यकता है। हम सबको अपने आपसी मतभेद भुलाते हुए समान नागरिक संहिता को स्वीकार करना चाहिए। सहायक आचार्य डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल ने समान नागरिक संहिता की उपयोगिता और प्रभाव पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर मोहम्मद अजवर खान व विकास चौधरी ने जज की भूमिका निभाई। इस मौके पर स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को प्राचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार जांगड़ की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य महिला नीति महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में विभिन्न कार्यों के लिए बैंक की ओर से दिए जाने वाले ऋण जानकारी के लिए व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता यूको बैंक हनुमानगढ़ टाउन शाखा के अधिकारी परमिंदर सिंह ने छात्र छात्राओं को भविष्य में कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक की ओर से दिए जाने वाले ऋणों की जानकारी दी। इसके साथ ही शिक्षा के लिए दिए जाने वाले ऋण से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि किस प्रकार बैंक उनके भविष्य निर्माण में सहायता करता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि वे बैंक की नौकरी के लिए तैयारी कर रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। यूको बैंक से ही लक्ष्मण शर्मा ने छात्र छात्राओं को ऋण के लिए दी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इसके साथ साथ बैंक की ओर से शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अर्चना गोदारा ने छात्र छात्राओं को बताया कि बैंक की सहायता से ऋण प्राप्त कर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया का नोहर अग्रसेन धर्मशाला में नायक समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में एडवोकेट अमर सिंह नायक ने कहा कि हमारे समाज की अभी तक अपेक्षा की गई है। हमारे समाज से जुड़ी विभिन्न मांगों का आज तक निस्तारण नहीं हो सका, जिस कारण समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने अभिषेक मटोरिया से समाज की धर्मशाला, विभिन्न गाँव और सड़कों आदि के विकास की मांग भी रखी। हमेशा से हमने 2003 से लेकर आज तक कांग्रेस की सेवा की, लेकिन एक का सार्वजनिक मुद्दा था कि नायक समाज की धर्मशाला आज तक नहीं बनी और हमें सिर्फ ये मिट्टी गोली के सिवाय कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि अभी आचार संहिता से पूर्व ये कहा गया कि लेआउट
हमने जारी करके भेज दिया है। इनको पता था कि आचार संहिता लगने के बाद लेआउट भेजने का कोई औचित्य नहीं रहता है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए, और समाज को आज तक कुछ नहीं दिया सार्वजनिक। इसलिए मेरे साथ जो अन्य समाज के थे मेरी पीड़ा को समझकर साथ आए हैं, और ये वाजिब पीड़ा भी है। और हमने आज बीजेपी ज्वाइन की है, और बीजेपी में हम अपनी निष्ठा से ईमानदारी से काम करेंगे। जो भी हमें उत्तरदायित्व मिलेगा उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। और मटोरिया जी से भी हमारा यही आग्रह है कि हमारी जो वाजिब मांगे हैं, सार्वजनिक मांग है, वो हमारी मटोरिया जी जरूर सुनेंगे। आज के लोग ओबीसी, सामान्य, जनरल और सभी जाति धर्म के लोगों ने सर समाज की एक पंचायत रखी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला किया है। और उनके सार्वजनिक कामों में जो उन्हें अड़चन आई, दिक्कतें आई, उनसे परेशान होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।